हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर यूनिट नंबर 9 को डील कर रहे थे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो डोमेन एंड रेंज क्या होती है एंड हाउ विल वी कैलकुलेट, उसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डोमेन एंड रेंज के बारे में जानना जरूरी है। डोमेन और रेंज से क्या मुराद है? हम लोगों ने फंक्शंस को स्टडी किया हुआ है। फंक्शंस को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो राइट इट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन, जो इसके अंडर हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जो x की वैल्यूज मैं इसको इनपुट में देता हूं, दे आर नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये वो तमाम वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर मेरा f ऑफ x मुझे एक वैलिड आंसर देता है। तो वो सारे एक्सेस जो मैं इसमें पुट करूं और रिजल्ट में f ऑफ x जो मेरे पास आए, वैलिड आंसर्स आए, उन सारों के लिए वो x मेरी डोमेन में शामिल होगा। वाइल जो f ऑफ x मेरे पास आएंगे, the answers after putting my axis they will be known as the range। तो ज़्यादा इसमें तफसील में जाए बगैर हम लोग चलते हैं जी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ और उनकी डोमेन एंड रेंज को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे फाइंड की जा सकती हैं। हम लोगों ने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया था कैसे जी? हम लोग एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में लेते थे, टर्मिनल आर्म पे एक पॉइंट P चूज किया जिसके कोरेस्पॉन्डिंग R डिफाइन किया था, विच वी सेड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड देन हम लोगों ने अपनी ये रेशियोज डिफाइन करवाई थी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले इनकी डोमेन की बात कर लेते हैं। हाउ कैन वी फाइंड देयर डोमेन? साइन थीटा वी डिफाइंड इट टू बी y ओवर r। इसमें थीटा जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आई हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा टू गेट द आंसर्स ऑफ साइन थीटा। अब थीटा मैं कौन सा पुट करूंगा? बात हम कर चुके हैं, वो थीटा इसमें पुट किए जाएंगे जिसके ऊपर हमारा फंक्शन एक वैलिड आंसर दे। अब वो कौन से थीटा? साइन थीटा वी डिफाइन टू बी y ओवर r। डेफिनेट कब होंगे नंबर्स? जब हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। डिनोमिनेटर क्या है? r, और r हम लोगों ने कहा था इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन नेवर बी जीरो। तो मैं जो मर्जी थीटा पुट करूं, मेरे पास कोई ऐसा एंगल एग्जिस्ट नहीं करता दैट वुड मेक माई r जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डोमेन के अंदर जो मेरा थीटा है वो सारे के सारे रियल नंबर्स में से हो सकता है। यानी कि मेरा एंगल कुड बी एनी रियल नंबर। मैं जो मर्जी एंगल चूज करूं, हर एक के ऊपर मेरा साइन थीटा मुझे एक वैलिड आंसर देगा, बिकॉज देयर इज नो सच एंगल दैट वुड मेक माई डिनोमिनेटर जीरो। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं साइन के रेसिप्रोकल की, तो वो हमने डिफाइन किया था कोसिकेंट एज r ओवर y। सेम थिंग, वो तमाम थीटास डोमेन में शामिल होंगे जिनके ऊपर कोसिकेंट थीटा मुझे एक डेफिनेट आंसर दे, यानी वो तमाम थीटास जिनके ऊपर मेरा डिनोमिनेटर r ओवर y में y जीरो ना हो। तो ऐसे कौन से एंगल है जहां पे जाके y जीरो हो जाता है? हम लोग एक चीज जानते हैं कि हमारे एक्सिस है, एक x एक्सिस एंड द सेकंड इज y एक्सिस। y की वैल्यू जीरो होती है ऑन द होल x एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे वो तमाम थीटास जो कि x एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं उनके लिए y जीरो हो जाता है। और x एक्सिस पे आपके कौन से एंगल थे? हम लोगों ने देखा था कि x एक्सिस पे था 0, देन हेयर इट केम पाई, फिर यहाँ पे आता है 2 पाई, देन 3 पाई। ये कब है? जब मैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में ले रहा हूँ, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। अगर मैं क्लॉकवाइज लूंगा तो वो नेगेटिव में हो जाएंगे, 0, नेगेटिव पाई, नेगेटिव 2 पाई, नेगेटिव 3 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कि x एक्सिस के ऊपर जो मेरे एंगल्स आ रहे हैं वो सब के सब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हैं, वेयर n यहाँ पे आपका क्या है जी? n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो इन एंगल्स के ऊपर मेरा कोसिकेंट आंसर नहीं देगा, यानी इनके अलावा बाकी तमाम एंगल्स शामिल होंगे। रियल में से सिर्फ ये पाई के इंटीग्रल मल्टीपल माइनस कर दें, देन द रिमेनिंग एंगल्स, उनके लिए हमारा कोसिकेंट थीटा डिफाइन होगा। यानी कि रियल नंबर्स में से मुझे मेरा ये वाला सेट माइनस करना पड़ेगा। कौन सा सेट? उन तमाम एंगल्स का सेट जो कि x एक्सिस पर आ रहे हैं। इसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट वाज कोस थीटा। कोस को क्या डिफाइन किया था? x ओवर r। अगेन मेरा आपसे सवाल
क्या आपके पास कोई ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है दैट वुड मेक योर आर जीरो? नहीं, ऐसा कोई एंगल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आर कभी जीरो नहीं हो सकता। वाई? आर हम लोगों ने क्या निकाला था? टर्मिनल आर्म के पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, और वो पॉइंट हम लोग अदर देन ओरिजिन चूज करते थे। तो ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करता दैट वुड मेक माई आर जीरो। इसका मतलब मैं कोस में जो मर्जी एंगल पुट करूं उसके लिए मुझे कोस वैलिड आंसर देगा। दैट मीन्स कोस की डोमेन में तमाम के तमाम रियल नंबर्स शामिल होंगे। वट एवर एंगल आई मे चूज आई विल गेट अ डेफिनेट आंसर फॉर दैट। इसके बाद कोस के रेसिप्रोकल की बात करते हैं, सीकेंट की। व्हाट वाज सीकेंट? आर ओवर एक्स। अगेन मुझे चेक वही बात करनी पड़ेगी, इज देयर एनी थीटा कोरस्पॉन्डिंग टू विच माई एक्स बिकम जीरो? तो एक्स जीरो होना मुमकिन है। कहाँ पे जीरो हो सकता है एक्स? ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वी नो कि वाई एक्सिस के ऊपर मेरे एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। इसका मतलब वो तमाम एंगल्स जिनकी टर्मिनल आर्म वाई एक्सिस पर आती है वो सीकेंट की डोमेन में शामिल नहीं होंगे। और ऐसे कौन से एंगल होते हैं, जरा उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एंगल क्या था? जीरो। यहाँ पे हमारे पास आया था 1π/2। यहाँ पे आपके पास क्या बनता है? 2π/2, जो कि 2 से कैंसिल होने पर पाई ही बच जाता है। यहाँ पे आप आएंगे इधर 3 टाइम्स ऑफ π/2, यहाँ पे आके 4 टाइम्स ऑफ π/2, 2 2 सा 4 तो 2π एंगल बचता है। फिर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 5π/2 बचेगा। यानी कि इस सर्कल से एक राउंड के एंगल लिखने से आपको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आपके पास यहाँ पे 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7, 9, 11 यानी π/2 के सारे जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वो एंगल्स आपके वाई एक्सिस पर आते हैं। तो ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स π/2 के काउंटर क्लॉकवाइज में लिए पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा देन व्हाट विल हैपन? यहाँ से आप नीचे आए तो इधर नेगेटिव का 1π/2, इधर नेगेटिव का 2π/2, नेगेटिव का 3π/2 एंड सो ऑन। डायरेक्शन को क्लॉकवाइज करने से मेरे वही सारे π/2 के मल्टीपल्स नेगेटिव के होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा सीकेंट थीटा π/2 के तमाम ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ऊपर सीकेंट डिफाइन नहीं हो सकता। यानी कि जो मेरे पास सीकेंट की डोमेन होगी इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर दोज, कौन से? π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स। और ऑड को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑड को लिखने के दो तरीके हैं। यू कैन ऑल्सो राइट 2n+1 और 2n-1, जैसे मर्जी लिखे, दोनों ही आपके पास रिप्रेजेंटेशंस ठीक है। जबकि n यहाँ पे क्या है? n आपका इंटीजर है। सो इन तमाम एंगल्स के लिए मेरा सीकेंट थीटा डिफाइन होगा। कौन से? π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स निकाल दें, देन द रिमेनिंग एंगल्स सीकेंट थीटा वुड बी डिफाइंड फॉर देम। उसके बाद टेंजेंट थीटा को क्या डिफाइन किया था? y/x। तो क्या कोई ऐसा एंगल है जहाँ पे x जीरो होता हो? तो ये बात हम लोग सीकेंट में भी देख चुके हैं कि π/2 के तमाम ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स के ऊपर आपका डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है। यानी टेंजेंट की डोमेन में भी मेरे पास वो सारे के सारे एंगल्स आएंगे, किनके अलावा जी? π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स के अलावा। जबकि n यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा है जी? इट इज़ एन इंटीजर। तो इनके अलावा बाकी तमाम एंगल्स के ऊपर मेरा टेंजेंट थीटा डिफाइन होगा। इसी तरह जब आप कॉट की बात करेंगे x/y, तो किन एंगल्स के ऊपर आपका y जीरो हो जाता है वो डोमेन में नहीं आएंगे। और ये चीज़ हम लोगों ने कोसेकेंट में देखी थी कि y हमारा किन एंगल्स पे जीरो होता है? पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे। यानी कि कॉट की डोमेन में भी आपके पास वो तमाम एंगल्स आएंगे, कौन से जी? जो कि x एक्सिस पर नहीं है। और x एक्सिस पर कौन से एंगल थे? उसके ऊपर हमारे पास पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स थे। तो ये हमारे पास आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स। आई होप आप लोगों को अब डोमेन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंपली हमने वो एंगल्स चेक करने होते हैं जहां पे हमारे पास रेशो एक वैलिड आंसर दे। इफ वी आर नॉट गेटिंग अ वैलिड आंसर तो वो एंगल हमारा डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं जी इनकी रेंजेस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
रेंज की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। फॉर दैट मैंने अपने इस टर्मिनल आर्म के ऊपर जो पॉइंट P चूज किया था उसके कोरस्पॉन्डिंग एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब जो पॉइंट P X Y या वी नो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक R आता है, उसी R रेडियस का मैंने सर्कल ड्रा किया। इसका मुझे फायदा क्या होगा? इस सर्कल का मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा एंगल जहां मर्जी मूव करे, एवरी टाइम आई विल चूज माई पॉइंट ऑन द सर्कल सो दैट माई R वुड रिमेन फिक्स, मेरा R फिक्स रहेगा। अब यहाँ से x और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? हम लोग साइन की रेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। साइन को हमने डिफाइन किया हुआ है एज y ओवर r, तो पहले y को देख लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो अब यहाँ से पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ऑन माई y एक्सिस, तो मेरे पास y की वैल्यू इस टाइम ये आ रही है, जबकि दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस पॉइंट। अब जैसे जैसे मेरा एंगल इंक्रीज करेगा, एंगल के इंक्रीज करने पे क्या होगा, मेरी y की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते करते मैक्सिमम कितनी हो सकती है एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे पहुंचने पे माई x वुड बिकम 0, और जब x 0 होगा एट दैट टाइम माई r वुड बी इक्वल टू y, यानी y मेरा मैक्सिमम r हो जाएगा एट दिस पोजीशन। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और r बनते हैं। सिमिलरली अगर मेरा एंगल इंक्रीज करता करता इट कम्स अप हेयर, यहाँ से रोटेट करता करता जब इस पॉइंट पर आएगा, तो ऑन रीचिंग दिस पॉइंट अगेन अगर मैं कहता हूँ जी ये है, मैं y पे परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है, बट दिस टाइम इट वुड बी नेगेटिव। वाई? क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पे आप आ गए हैं। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आएंगे, इन दिस केस x तो 0 है, लेकिन y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव r होगी। मैग्नीट्यूड आ रही है बट बीइंग ऑन नेगेटिव y एक्सिस माइनस का r रहेगी। तो इधर से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि y की वैल्यू कुड बी एनीवेयर बट मिनिमम माइनस r और मैक्सिमम r हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? फ्रॉम हेयर आई कंक्लूड दैट कि मेरा जो y है वो मिनिमम नेगेटिव r और मैक्सिमम r के इक्वल हो सकता है, और इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। ये इनइक्वालिटी डेवलप की, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। कैसे? इन तीनों को मैं r पे डिवाइड करवा देता हूँ। ऑन डिवाइडिंग बाय ईच क्वांटिटी विद r, ये r से कैंसल होने पे -1 लेसर इक्वल y ओवर r को क्या डिफाइन किया हुआ था आपने? साइन थीटा, और लेसर इक्वल्स टू व्हाट? r से कैंसल होने पर 1। यानी मेरा साइन थीटा का आंसर -1 से 1 के दरमियान आएगा। मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। सो फाइनली वी हैव सीन कि मेरा साइन थीटा का आंसर -1 से लेकर 1 के दरमियान में ही रहेगा, या मैक्सिमम इन दोनों के इक्वल हो सकता है। सो दिस इज आवर रेंज फॉर साइन थीटा। साइन थीटा की रेंज निकालने के बाद मूव करते हैं जी कोसिकेंट की तरफ, जिसको हमने r ओवर y डिफाइन करवाया था। इसकी रेंज कैसे निकलेगी? मैं उसी इनइक्वालिटी का यूज करूंगा जो हमने साइन के लिए निकाली थी। क्या? कि मेरा y -r से लेकर r के दरमियान बाउंड है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं अपनी इनइक्वालिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले हिस्से में मैं सारे नेगेटिव के नंबर्स में, एंड सेकेंडली मैं वो वाइज लूंगा जो कि मेरे पास क्या है जी? पॉजिटिव है। इसको ब्रेक मैंने क्यों किया वो आपको अभी अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास आया, सारों को r पे डिवाइड करवा दें। ऑन डिवाइडिंग इट बाय r यू विल गेट -1 लेसर इक्वल्स टू y ओवर r, ये आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसको r पे डिवाइड करवाऊंगा तो दिस विल ऑल्सो बिकम y ओवर r लेसर इक्वल्स टू 1। अब कोसिकेंट वाज डिफाइंड एज r ओवर y, ये y ओवर r है, मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और ये रेसिप्रोकल लेना ही वजह थी जिसके लिए मैंने अपनी इनइक्वालिटीज को दो हिस्सों में ब्रेक किया था। क्योंकि रेसिप्रोकल लेने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव के नंबर होने चाहिए या दोनों तरफ पॉजिटिव के होने चाहिए। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हम रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी का नहीं ले सकते। तो रेसिप्रोकल जब लेंगे y ओवर r वुड बिकम r ओवर y, और r ओवर y क्या था जी? कोसिकेंट थीटा था। -1 का रेसिप्रोकल वुड बी -1, लेकिन रेसिप्रोकल लेने से हमारी इनइक्वालिटी इन्वर्ट हो जाती है, उल्ट जाती है। यही काम जब मैं इधर करूंगा, y ओवर r का रेसिप्रोकल r ओवर y, कोसिकेंट थीटा 1 का रेसिप्रोकल 1, लेकिन इनइक्वालिटी इन्वर्ट हो जाएगी।
तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि कोसेकेंट थीटा -1 और उससे छोटा या 1 और उससे बड़ा होगा। सो फाइनली जो रेंज हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोसेकेंट की, व्हाट वुड दैट बी, कि आइदर कोसेकेंट थीटा जो है मेरा वो लेसर और इक्वल्स -1 होगा, या फिर मेरा कोसेकेंट थीटा जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि एट अ टाइम या नंबर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। सो दिस इज द फाइनल रेंज फॉर कोसेकेंट थीटा दैट वी हैव कैलकुलेटेड। इसके बाद मूव करते हैं जी कोस की रेंज की तरफ। कोस थीटा को x/r डिफाइन किया था, वापस मैं अपने सर्कल की तरफ चलता हूं, तो दिस टाइम मेरा कोस किस पे डिपेंड कर रहा है जी, x पे, r को हम लोग फिक्स कर चुके हैं। हो गया क्या यहाँ पे आपके पास, हेयर व्हाट विल आई डू, मैं अगर पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ x एक्सिस के ऊपर, तो भाई साहब ये मेरे पास x की वैल्यू आती है एंड दिस वुड बी माई y समवेयर। अब x की वैल्यू ये है, जब मेरा एंगल डिक्रीज करेगा x एक्सिस की तरफ आएगा, वैसे वैसे मेरा x इंक्रीज होता होता मैक्सिमम इस पॉइंट को रीच कर सकता है, एंड व्हेन इट रीचेस हियर, यहाँ पे मेरा y क्या हो जाएगा 0 और x किसके इक्वल आ जाएगा, r के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा एंगल इंक्रीज करता जाता है और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं अपना परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो हेयर ये मेरे पास x है, ये मेरा y है, यहाँ पे मेरी x की वैल्यू नेगेटिव हो गया बीइंग ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, और जब इंक्रीज करता जाएगा ऑन रीचिंग दिस पॉइंट, मेरे x की वैल्यू हेयर दिस विल बी नेगेटिव r, जबकि y क्या हो जाएगा 0। मैक्सिमम r ही हो सकती है, बट बीइंग ऑन नेगेटिव x एक्सिस ये नेगेटिव का r है। तो इधर से भी आपको एक चीज क्लियर हो जाती है, वो क्या कि भाई साहब x की वैल्यू मैक्सिमम r मिनिमम नेगेटिव r या इसके दरमियान में लाई कर सकती है। तो इसी इनइक्वालिटी को अगर मैं इधर लिखूं कि मेरा x मैक्सिमम r और मिनिमम क्या है जी, नेगेटिव r हो रहा है, इसको x/r हमें कोस थीटा डिफाइंड है, तो इस इनइक्वालिटी को मैं r पे डिवाइड करवा लेता हूँ, तो ऑन डिवाइडिंग r ये हो जाएगा -1 लेसर इक्वल x/r लेसर इक्वल्स टू 1, और x/r क्या था, कोस थीटा, यानी कि मेरा कोस थीटा की जो रेंज है वो क्या आ जाती है जी, इट कम्स फ्रॉम -1 to 1, कि मैक्सिमम 1 आंसर देगा, मिनिमम -1, या इसके आंसर इसके दरमियान में ही लाई करेंगे। सो आफ्टर द रेंज ऑफ कोस सीकेंड को देख लेते हैं। सीकेंड की रेंज भी जो है वो हम लोग को सीकेंड की तर्ज पे निकालेंगे, जैसे साइन से कोसेकेंड निकाली थी, मैं कोस की मदद से ही सीकेंड निकालूंगा। क्या जी, इसी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करूंगा जी, कि मेरा x बाउंड है कहाँ से जी, -r से r तक। फिर वही चीज़ मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ना है। रेसिप्रोकल लेने के लिए दोनों साइडों पे इनइक्वालिटी के या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, फॉर दैट मैं अपनी इनइक्वालिटी को ब्रेक कर लेता हूँ। एक तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज ले ली, एंड सेकेंडली मैंने वो तमाम x लिए जो कि 0 से ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव है। r के ऊपर जब डिवाइड करवाएंगे तो -1 लेसर इक्वल्स टू x/r हो जाएगा, इधर करेंगे तो x/r लेसर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x/r का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा था, तो जब मैं इसको उल्टाऊंगा x/r से r/x क्या बनेगा, सीकेंट थीटा, और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। लेकिन रेसिप्रोकल लेने से होगा क्या, मेरी इनइक्वालिटी इन्वर्ट कर जाएगी। सेम काम यहीं पे होगा, x/r को रेसिप्रोकेट करके r/x यानी कि सीकेंट थीटा 1 का 1, और इनइक्वालिटी उलट गई है बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स। तो इधर भी वही चीज बनती है कि सीकेंट का आंसर -1 या उससे छोटा, 1 या फिर उससे बड़ा होगा। दैट इज कि मेरे सीकेंट थीटा की जो रेंज है वो आइदर क्या होगी जी, लेसर और इक्वल टू -1 होगी, या फिर मेरे सीकेंट थीटा का आंसर ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 आएगा। सो इट इज क्लियर के भाई साहब सीकेंट भी एट अ टाइम या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव होगा। इसके बाद बात करते हैं जी टेंजेंट थीटा की रेंज की। टेन थीटा की रेंज मैं निकालता हूँ फंडामेंटल आइडेंटिटीज की मदद से। वो कैसे जी,
सीकेंड की रेंज तो हम लोग निकाल चुके हैं कि या वो -1 और उससे छोटी होगी, या सीकेंड थीटा की रेंज 1 और उससे बड़े नंबर्स होंगे। व्हाट इफ के मैं इसका स्क्वायर लूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं सीकेंड थीटा का स्क्वायर ले लेता हूँ तो इट इज़ क्लियर कि मेरे सारे आंसर जो हैं फ्रॉम दिस रेंज वो 1 या 1 से बड़े आएंगे, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव वैल्यूज़ को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इसके बाद अगर मैं दोनों में से 1 माइनस करूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 लेसर इक्वल, इधर भी 1 - 1 क्या आ जाएगा जी, 0। यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या था, इट वाज एक्चुअली आवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यानी मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर के आंसर 0 और उससे बड़े आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि tan थीटा मेरे पास वो तमाम नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका मैं स्क्वायर लूँ तो वो 0 या 0 से बड़े हैं, तो सिंपली दे आर ऑल रियल नंबर्स, कि मैं जौन सा भी रियल नंबर पकड़ूंगा उसका स्क्वायर जो है मेरे पास या 0 होगा या 0 से बड़ा। अगर मैं 0 पकड़ूंगा, 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा। मैं नेगेटिव का नंबर पकड़ता हूँ -4 का स्क्वायर +16 अगेन 0 से बड़ा। सो दैट मीन्स द रेंज ऑफ टेंजेंट थीटा इज ऑल रियल नंबर्स। इसमें तमाम के तमाम नंबर्स आएंगे वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। फाइनली बात करते हैं कोटेंजेंट थीटा की रेंज की। तो कोटेंजेंट थीटा की रेंज में मैं हेल्प लूंगा किसकी जी, कोसेकेंट थीटा की। हम लोग निकाल चुके हैं कि कोसेकेंट थीटा की रेंज या -1 और उससे छोटी या फिर 1 और उससे बड़ा कोई नंबर होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ऑन टेकिंग स्क्वायर मेरा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का आंसर हमेशा 1 या उससे बड़ा आएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है आपके पास। तो इसके बाद क्या करेंगे जी, दोनों साइडों पे 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर -1 ग्रेटर इक्वल 1 माइनस करने पे क्या आ जाएगा जी, 0। और कोसेकेंट स्क्वायर -1 ये किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर थीटा के। यानी कोट स्क्वायर का आंसर 0 या उससे बड़ा आएगा। तो अगेन सेम थिंग, किन नंबर्स का आंसर 0 या उससे बड़ा आता है। हम लोग चूंकि रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं तो तमाम के तमाम रियल नंबर्स वट एवर वी मे चूज, नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव, मैं स्क्वायर लूंगा तो वो या 0 आ जाएंगे या 0 से बड़े हो जाएंगे। सो फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर दैट कि जो मेरे पास रेंज आएगी टेंजेंट थीटा की और कोटेंजेंट थीटा की, इन दोनों की रेंज में तमाम के तमाम रियल नंबर्स शामिल होंगे। अब ये जो डोमेन और रेंजेस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैलकुलेट की हैं कि टेंजेंट थीटा रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, कोटेंजेंट रियल नंबर्स को, इसको मैं एक ज़्यादा कन्वीनियंट वे में भी लिख सकता हूँ। वो कैसे भी, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इसमें आपके सारे नेगेटिव के भी शामिल हैं, पॉजिटिव के भी शामिल हैं। तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि अगर मैं ये लिख दूँ कि मेरा जो टेंजेंट थीटा है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के तमाम नंबर्स इसके अंदर शामिल होंगे रेंज में। यानी आप नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट लें, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वट एवर नंबर यू मे चूज, इट कैन कम एज द रेंज ऑफ टेंजेंट थीटा। सिमिलरली कोट थीटा के लिए भी अगर मैं बात करूं, तमाम रियल नंबर शामिल हैं। इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज के भाई साहब कोट थीटा जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स आंसर में दे सकता है। दैट इज इसकी रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और यही काम हम लोग सीकेंड और कोसेकेंड के लिए भी कर सकते हैं। वो कैसे, सीकेंड हमने कहा था जी लेसर इक्वल्स टू -1, तो -1 से पीछे के तमाम नंबर्स शामिल है, जिसका क्या मतलब हुआ कि मेरा सीकेंड थीटा जो है वो -1 और उससे छोटे नंबर कहाँ तक जी, नेगेटिव की इन्फिनिटी तक, वट एवर नंबर यू मे चूज फ्रॉम नेगेटिव साइड, इट विल कम इन द रेंज। सिमिलरली 1 से बड़े आपने सीकेंड थीटा गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई साहब 1 और उससे बड़े तमाम नंबर्स रेंज में शामिल हैं। कहाँ तक जी, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब क्या जी कि प्लस में बड़े से बड़ा नंबर जो भी आप सोच सकते हैं वो सीकेंड की रेंज में पॉसिबल है। और इसी काम को हम लोग कोसेकेंड के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा, ट्राई करने वाली ऐसा सच बात नहीं, क्योंकि -1 से छोटे अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि तमाम नंबर्स माइनस के। सिमिलरली 1 से बड़े कहाँ तक जी, 1 से बड़े
1 से बड़े टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि तमाम नंबर्स इसकी रेंज में शामिल होंगे। अब इन सारी डोमेन एंड रेंजेस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने कैलकुलेट की है, इसको इजीली आसानी से याद रखने के लिए इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। आइए उस टेबल को देखते हैं। सो फाइनली चलते हैं जी हमारे आज के लेक्चर की समरी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज करते हैं। डोमेन हम लोगों ने क्या कही थी? डोमेन से मुराद वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़, जो कि यहाँ पे हमारा एंगल है जो हम इसमें पुट करें और हमारे पास उसके पास सारे आंसर्स वैलिड आए। और रेंज क्या कही थी हम लोगों ने? रेंज वाज द आंसर्स दैट वी विल गेट आवर पुटिंग आवर एंगल्स इनटू द फंक्शन। तो डोमेन में हम लोग थीटा की वैल्यूज लिखेंगे एंड रेंज में यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव नेम्ड इट टी, उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। साइन थीटा की डोमेन हम लोगों ने क्या फाइंड की थी? हम लोगों ने कहा था कि साइन थीटा की डोमेन में थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी थीटा की वैल्यू तमाम रियल नंबर्स में से कोई भी आप पुट कर लें, वी विल गेट अ वैलिड आंसर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज के भाई साहब थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इट कुड बी एनी नंबर, आप जो नंबर मर्जी पुट करें, यू विल गेट अ रेंज अकॉर्डिंग टू दैट नंबर। इसी तरह कोस के लिए भी हम लोगों ने सेम बात की थी कि तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल हैं, यानी कि कोस के लिए भी डोमेन हमारी जो है वो नेगेटिव की इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स होंगे। इसके बाद टेंजेंट थीटा की डोमेन की बात करते हैं। टेन थीटा की डोमेन हम लोगों ने क्या कही थी? वी सेड दैट के इसकी डोमेन में वो तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं एक्सेप्ट फॉर दोज, कौन जी? जो π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वेयर n वाज आवर इंटीजर। और इसको मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे भाई साहब कि थीटा बिलोंग्स टू r, बट थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2। और यहाँ पे n क्या था? n आप लोगों का इंटीजर है, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वट एवर इंटीजर इट मे बी। इसी तरह कोसिकेंट की बात चलते हैं। कोसिकेंट की डोमेन हमने क्या निकाली थी? वी सेड दैट कि कोसिकेंट की डोमेन में हमारे पास तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं एक्सेप्ट फॉर दोज विच द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसी चीज़ को हम लोगों ने टेबल में लिखना है। हाउ विल आई राइट? सेम प्रोसीजर के भाई साहब कि थीटा बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, लेकिन थीटा की वैल्यूज क्या नहीं हो सकती? थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ एन क्या है जी? इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल पाई का नहीं हो सकता। सीकेंट की बात करें, सीकेंट की और टेंजेंट की डोमेन हमने देखा था कि इट वाज सेम, यानी कि थीटा रियल नंबर ही होगा, लेकिन थीटा में हम लोग क्या नहीं पुट कर सकते? द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, किसके जी? π/2 के। एंड अगेन सारे केसेस में आपके पास इंटीजर्स ही मूव कर रहा है। कोटेंजेंट चाहिए। कोटेंजेंट की डोमेन और कोसिकेंट की हमारे पास सेम आई थी, क्या जी? तमाम रियल नंबर्स, लेकिन कौन से नहीं होंगे? पाई के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होंगे, यानी तमाम इंटीजर्स वट एवर एन यू चूज, पाई का मल्टीपल उसके डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसके बाद मूव करते हैं जी रेंजेस की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल द रेंज ऑफ साइन थीटा। हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि मेरा साइन थीटा किसके जी? 1 से लेसर और इक्वल और -1 के ग्रेटर इक्वल था, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा को किसके इन टर्म्स में कह दिया? टी। तो मैं टी के इन टर्म्स में लिखूंगा, यानी कि जो मेरा टी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान होगी, और टी यहाँ पे साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जब मैं कोस की रेंज लिखने पे आऊँगा तो कोस की रेंज भी सेम आई थी आपके पास। क्या रेंज थी जी? मैक्सिमम आंसर 1 और मिनिमम आंसर -1, और यहाँ इसके दरमियान वाले आंसर्स ही कोस आपको देगा। टेन थीटा के केस में हम लोगों ने क्या रेंज कैलकुलेट की थी? वी सेड दैट के टेंजेंट थीटा के केस में रेंज तमाम रियल नंबर्स थे, और रियल नंबर्स को हम कैसे लिख रहे हैं? रियल नंबर्स को वी आर राइटिंग एट कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के तमाम नंबर्स आपके पास टेंजेंट की रेंज में आ सकते हैं।
कोसिकेंट की बात करें तो कोसिकेंट के केस में हम लोगों ने कहा था कि मेरा t -1 से लेकर नेगेटिव की इन्फिनिटी तक या फिर वो +1 से लेकर पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक के नंबर्स आंसर्स में देगा। सेम वाज केस विद द सीकेंट थीटा। सीकेंट के लिए भी हम लोगों ने यही बात की थी कि वो -1 और उससे छोटे कहाँ तक जी, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, या फिर 1 और उससे बड़े कहाँ तक जी, पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक आंसर्स दे सकता है। और कोटेंजेंट की रेंज क्या निकाली थी? कोटेंजेंट की रेंज भी हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आए थे और उसको हम कैसा लिखते हैं जी कि पॉजिटिव की इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव की इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स जो हैं वो कोट की रेंज में मुमकिन हैं। तो ये हमारे पास आ गया समरी टेबल फॉर द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके अंदर इंडिविजुअली डोमेन और रेंज को हम लोगों ने सेपरेट ब्लॉक्स में मेंशन किया है सो दैट इसको याद करना आपके लिए इजी हो सके।